गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो क्लास थर्ड स्टूडेंट के लिए हिंदी हिंदी दीपिका से चैप्टर थर्ड है, नकली तेनाली राम। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में एक तेनाली राम है जो राजा कृष्णदेव राय है, उनके मंत्री हैं। तेनाली राम जो है अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वह अपने राजा की किसी भी समस्या का जो समाधान है बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मतलब राजा को लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका क्या समाधान होगा, कैसे होगा, लेकिन तेनालीराम जो उनका मंत्री है वो किसी भी समस्या का यानी बड़ी से बड़ी समस्या का भी जो समाधान है बहुत आसानी से कर देता है। तो इसीलिए वह तेनालीराम जो है अपनी बुद्धि और चालाकी और अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आप अपने साथ में बुक ओपन कर लिए और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। परिचयात्मक प्रश्न, यदि अयोग्य व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो क्या वह उसका सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाएगा। मतलब अगर अयोग्य व्यक्ति है यानी काबिल है, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से वो समझता है, तो अगर उसको कोई भी जिम्मेदारी दे दो तो वो ठीक से उसका निर्वाह करता है, मतलब ठीक से उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस कार्य को पूरा करता है। यदि लालची व्यक्ति को धन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए तो क्या उसको पूर्ण सुरक्षा कर पाएगा। नहीं, यदि लालची व्यक्ति के हाथ में कोई भी उत्तरदायित्व आप सौंप देंगे, क्योंकि वो तो लालची है, ना तो वह उस धन की सुरक्षा कर पाएगा और ना वह समाज में अच्छा बन पाएगा। प्रतिबिंब, बच्चों में संपूर्ण उत्तरदायित्व की भावना का विकास व उन्हें शुद्ध लालच से परे रहने के प्रेरित करना। परिकल्पना, क्या आप जानते हैं कि देश में रिश्वतखोरी का चलन बढ़ गया है। किस प्रकार के लोग रिश्वत लेते हैं, ऐसे लोग देश व समाज को क्या हानि पहुंचाते हैं। तो अब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ और साथ में आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर का अर्थ समझेंगे। राजा कृष्णदेव राय अपने प्रमुख दरबारी तेनालीराम से बड़े प्रसन्न रहते थे। कारण स्पष्ट था कि तेनालीराम के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोजने की चाबी रूपी मस्तिष्क जो था। राजा और राज्य की समस्याओं का समाधान तेनालीराम खेल खेल में ही खोज देता था। मतलब जो कृष्णदेव राय था उनका मंत्री था तेनालीराम, वह उससे बहुत खुश रहते थे। इसलिए खुश रहते थे कि उसकी कोई भी समस्या होती थी राजा की, तो उसका समाधान ढूंढने के लिए उसका मस्तिष्क था वो एक चाबी का काम करता था। मतलब उसकी समस्याएं जो है पल भर में मतलब बहुत जल्दी सुलझा देता था और बहुत आसानी से। तो इसीलिए तेनालीराम जो है अपने राजा के प्रिय मंत्री थे। तेनालीराम से सभी दरबारी ईर्ष्या करते थे, मतलब जलते थे, जल से भावना रखते थे, क्योंकि वह राजा के सबसे प्रिय मंत्री थे। वे ऊपर से तो उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु मन ही मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते राजा को उसके विरुद्ध उकसाते। तो भी तेनालीराम उनके षड्यंत्रों के जाल को तार कर राजा कृष्णदेव राय के कृपा पात्र बना रहता। और जो और दरबारी थे, मंत्री थे, वो तेनालीराम से ज्वेलसी भावना रखते थे, इसलिए क्योंकि वह राजा का सबसे प्रिय मंत्री था और राजा को उसके प्रति भड़काते रहते थे कि तेनालीराम ऐसा करता है, झूठ बोलता है, ये बोलता है। लेकिन फिर भी तेनालीराम से जो भी मतलब सारे मंत्री उसके प्रति जो योजना बनाते थे उसको विफल कर देता था, असफल कर देता था, और जो सच होता था वो राजा को के सामने मतलब एक प्रूफ कर देता था कि ये लोग झूठ है। परंतु आज राजा कृष्णदेव राय दरबार में उदास बैठे थे। किसी दरबारी में उनसे कुछ पूछने का साहस न हो रहा था। तेनालीराम अब दरबार में नहीं पहुंच पाया था। राजा ने उसे बुलाने का हुक्म दिया और एक दिन राजा कृष्णदेव राय जो थे अपने दरबार में बहुत ही उदास बैठे थे, दुखी थे, और जो बाकी दरबारी थे उनसे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि राजा की उदासी का कारण पूछा जाए। तभी राजा ने तेनालीराम को बुलाने का हुक्म दिया अपने दरबार में। थोड़ी ही देर में तेनालीराम राजा के सामने विनम्र मुद्रा में उपस्थित हुआ। विनम्र मीन्स होता है निवेदन भाव से, मतलब निवेदन करता हुआ, उन्हें विनय करता हुआ। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमें विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि हमारे राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी ने देश में जाल फैला लिया है। तुम जाकर पता लगाओ कि ये सब कैसे हो रहा है और वे लोग कौन हैं। मतलब राजा ने अपनी उदासी का कारण बताया कि हमें कुछ विश्वस्त मतलब हमारे जो विश्वास पात्र लोग हैं उनके द्वारा हमें पता चला है कि हमारे राज्य में रिश्वतखोरी बहुत हो रही है और जाकर के तुम इसका पता लगाओ। तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज,
मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। कल ही आपने मेरे प्रार्थना पत्र स्वीकार करके मुझे 15 दिन का अवकाश प्रदान किया था। इस पर तेनालीराम ने कहा, महाराज मैं आप मुझे ये जो काम सौंप रहे हैं, लेकिन मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। कल ही आपने मेरा जो एप्लीकेशन था, प्रार्थना पत्र था, वो स्वीकार किया और मुझे 15 दिन की अवकाश में छुट्टी देना मतलब स्वीकार किया, मुझे 15 दिन की छुट्टी जो प्रदान दी है। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे काम चलाएंगे? रिश्वतखोरों का तो हमें शीघ्र पता लगाना होगा। इस पर राजा ने तेनालीराम से कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मतलब अगर आप चले गए तो हम जो रिश्वतखोर है उनका कैसे पता लगाएंगे, और उनका मुझे पता अति शीघ्र लगाना है, मतलब अभी लगाना है। तेनालीराम ने कहा, हुजूर आप फिक्र न करें, मैं कल ही नकली तेनालीराम को भेज दूंगा। लेकिन फिर भी तेनालीराम ने कहा, ठीक है राजा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं कल ही जो नकली तेनालीराम मैं अपनी जगह पे दूसरे तेनालीराम को भेज दूंगा। और अगले दिन वास्तव में एक नकली तेनालीराम राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने उससे हंसकर पूछा, तुम शहर की सड़कें नापो और बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। जब उस तेनालीराम ने एक नकली तेनालीराम भेजा तो राजा ने उसे एक काम दिया कि जाओ तुम शहर की सड़कें नापो और बताओ कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। मतलब उसे सड़कों की लंबाई चौड़ाई नापने का काम सौंप दिया। नकली तेनालीराम ने लंबा फीता लिया, जिसे आप इंची टेप भी बोलते हो, और लगा शहर में घूमने, और वहां जहां भी सड़क नापता लोग जमा हो जाते हैं, पूछते क्या कर रहे हो। लोगों की प्रश्न का तेनालीराम उत्तर छोड़ देता, सड़क चौड़ी होनी है, हो सकता है सड़क के चौड़ी करने तुम्हारे मकान गिरा जाए। मतलब जो नकली तेनालीराम था वहां जाकर के राजा द्वारा बताया कार्य करने लगा और एक इंची टेप बड़ा सा मतलब फीता लेकर के वह सड़कें नापने लगता है। जैसे ही सड़कें नापने लगता है तो लोग उससे पूछते आप ये क्या कर रहे हैं। तो तेनालीराम जो है उत्तर देता है कि मैं सड़क जो है वो चौड़ी होनी है, और हो सकता है सड़क की चौड़ी करने मतलब सड़क के चौड़ी होने में तुम्हारे मकान भी गिराए जाए। यह सुनकर के लोग घबरा उठते हैं और उसे रिश्वत के रूप में रुपए देते हैं और कहते हैं ये रख लो और सड़क को इस प्रकार नापो कि हमारे मकान बच जाए। मतलब जब लोग अपने घर गिराने की बात सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और इस पर उस नकली तेनालीराम से कहते हैं कि ठीक है, और आप उसे पैसे ले लो, मतलब उसे रिश्वत देते हैं, चुपके से पैसे देते हैं और कहते हैं कि इन रुपयों को रख लो और इस तरह से नापो कि हमारे घर गिरने से बच जाए। मतलब आपको मैं रिश्वत वो इसलिए देते हैं कि उनके जो मकान है वो गिरने से बच जाए। इस प्रकार कुछ ही दिनों में नकली तेनालीराम ने बहुत सा धन एकत्र कर लिया, मतलब बहुत सा धन एकत्र इकट्ठा कर लिया। जिन अधिकारियों व मंत्रियों को इस बात का पता चला, उन्होंने भी उससे अपना हिस्सा मांगा। जब और अधिकारियों और मंत्रियों को पता चला कि ये जो तेनालीराम का व्यक्ति आया है नया, ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, और वो अधिकारी और जो मंत्री थे वो भी उसमें से अपना हिस्सा मांगने लगे। एक शाम असली तेनालीराम राजा के पास आया और बोला, महाराज कल दरबार जाने से पहले आप मेरे साथ चलिएगा। और फिर एक दिन जो है असली तेनालीराम राजा के दरबार में आ गया और बोला, महाराज आप कल दरबार में जाने से पहले आप मेरे साथ चलेंगे। राजा के समझ में कुछ न आया, परंतु उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन राजा ने तेनालीराम के साथ जाकर देखा। नकली तेनालीराम राज्य के अधिकारियों व मंत्रियों के साथ मिलकर रिश्वत से प्राप्त धन का बंटवारा कर रहा था। और फिर जो असली तेनालीराम था वो अपने राजा को लेकर के राज में घूमने के लिए निकल पड़ा और उसने देखा कि जो नकली तेनालीराम था वह अधिकारी और मंत्री के साथ मिलकर रिश्वत धन से प्राप्त धन बंटवारा कर रहा था, और वो जो नकली तेनालीराम बना था वो और अधिकारी मंत्री जो सारे थे रिश्वतखोरी से कमाया हुआ जो धन था उसका आपस में बंटवारा कर रहे थे। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, परंतु तुम तो छुट्टी पर गए थे, तुम्हें ये सब कैसे पता चल लगा? महाराज इसीलिए तो नकली तेनालीराम को भेजा था। तेनालीराम ने उत्तर दिया। मतलब जब राजा ने अपने राज्य में ये भ्रष्टाचारी होते हुए देखा तो तेनालीराम से पूछा कि आप तो छुट्टी पर गए थे, आपने ये सब कैसे पता लगाया? तो इस पर तेनालीराम ने कहा कि इसीलिए तो मैंने नकली तेनालीराम को भेजा था। तेनालीराम ने उत्तर दिया। राजा और तेनालीराम को सामने पाकर सभी रिश्वतखोरों को चेहरे शर्म से लाल हो गए, मतलब उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, इन्हें शर्म से झुक गए। तेनालीराम की सूझबूझ से यह सब संभव हो सका। राजा ने कहा, तेनालीराम रिश्वतखोर और देश समाज के
देश और समाज को दीमकों की तरह चट करके नष्ट कर डाले, ये देश और समाज की बड़ी हानि पहुंचाते, इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। इस तरह से जो तेनालीराम थे उन्होंने असली रिश्वतखोरों का पता लगाया कि जो असली रिश्वतखोर थे वो उनके राजा के ही दरबार के मंत्री और अधिकारी थे। तो इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश में हो रही रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसके प्रति हमें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, मतलब उसका विरोध करना चाहिए, ना कि उसी में हमें शामिल हो जाना चाहिए। हमें उनके प्रति, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। और जो लोग रिश्वत देते हैं उनको भी बताना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, हमें इस तरह से इन चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर है उन्हें कोई समाज के सामने उनका नकाब हटाना चाहिए और उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए कि हमें कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से हम जिसके लिए आए हैं उस तरह से समाज की सेवा करनी चाहिए। शब्दार्थ, अब इस चैप्टर के शब्द अर्थ शुरू होते हैं। प्रमुख का मुख्य, स्पष्ट का साफ, ईर्ष्या का जलन भाव, प्रशंसा का तारीफ, विरुद्ध का खिलाफ, षड्यंत्र का किसी के विरुद्ध, योजना बनाना, तार करना, नष्ट कर देना, विफल कर देना, कृपापत किसी के हृदय में स्थान बनाए रहना। साहस में होता है हिम्मत, हुक्म, आदेश, मुद्रा, स्थित, उपस्थिति, हाजिर। विश्वास, जिन पर विश्वास किया जा सके। भ्रष्ट में बेईमान, जिनके चरित्र में दोष हो। रिश्वतखोरी, रिश्वत लेने की आदत। अवकाश में छुट्टी। शीघ्राति, शीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके। तो ये शब्दार्थ आप अपनी CW कॉपी में करेंगे। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तेनालीराम कौन था? राजा, राजा का प्रमुख दरबारी, एक सामान्य नागरिक। तो तेनालीराम राजा का प्रमुख दरबारी था। तेनालीराम का कार्य क्या था? दरबार के कार्य करना, राज्य के कार्य करना, राजा को सलाह देना, यानी राज्य के कार्य करना। सभी दरबारी तेनालीराम से डरते थे, ईर्ष्या रखते थे, प्रेम करते थे, यानी ईर्ष्या भाव रखते थे। सभी दरबारी जो है तेनालीराम से ईर्ष्या भाव रखते थे। तेनालीराम को कितने दिनों का अवकाश प्रदान किया गया? 10 दिनों का, 15 दिनों का, 20 दिनों का? तेनालीराम को 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया गया। क्या तेनालीराम को अवकाश पर जाने दिया गया? हाँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उपयुक्त शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। यहाँ पे आपको ये हेल्प बॉक्स में ये ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं से चूज करके आपको खाली स्थान पर भरना है। जैसे राज दरबारी तेनालीराम की प्रशंसा ऊपरी मन से करते थे। आज राजा दरबार में उदास बैठे थे। तेनालीराम राजा के सामने विनम्र मुद्रा में बैठा हुआ था। रिश्वतखोरों ने देश में जाल फैला दिया है। नेक्स्ट है सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो वाक्य सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है और जो वाक्य आपको गलत लगे उसमें गलत निशान लगाना है। जैसे राजा को रिश्वतखोर लोगों की जानकारी थी? नो, नहीं। तेनालीराम रिश्वतखोरों से मिला हुआ था? नहीं। नकली तेनालीराम ने सभी रिश्वतखोरों को पकड़वा दिया? यस। राजा को विश्वास था कि तेनालीराम रिश्वतखोरों को भंडाफोड़ करके रहेगा? यस। राज्य के उच्च अधिकारी रिश्वतखोरी से में लिप्त थे? यस। इसके निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपके कठिन शब्द हैं, इन शब्दों को आपको अपनी CW कॉपी पे करना है। षड्यंत्र, विरुद्ध, कृष्णदेव राय, स्पष्ट, कृपा पात्र, विनम्र, शीघ्राति, शीघ्राति, शीघ्र। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा कृष्णदेव राय क्यों उदास बैठे थे? क्योंकि उनके राज्य में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार हो रहा था। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से क्यों प्रसन्न रहते थे? क्योंकि तेनालीराम जो है उनकी किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से करते थे। नकली तेनालीराम को क्या कार्य सौंपा गया? नकली तेनालीराम को जो शहर की सड़कें थी उनकी लंबाई चौड़ाई नापने का कार्य सौंपा गया। लोग नकली तेनालीराम को रिश्वत क्यों देते थे? क्योंकि लोग जो है नकली तेनालीराम को रिश्वत इसलिए देते थे क्योंकि सड़क चौड़ीकरण में उनके जो घर गिर रहे थे वो गिरने से बच जाए। रिश्वतखोर किस प्रकार पकड़े गए? रिश्वतखोर जो है
तेनालीराम की चालाकी, बुद्धिमानी और सूझबूझ से पकड़े गए। भाषा तथा व्याकरण, प्रत्येक विशेषण के साथ उचित संज्ञा लिखिए। ये आपका विशेषण शब्द है और यहाँ पे उचित संज्ञा शब्द लिखना है। तो बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है विशेषण, मंत्री, मंत्री क्या होगा संज्ञा। तो बुद्धिमान मंत्री, मीठा सेब, शरारती है, शरारती जो विशेषण है, शरारती के साथ आपको संज्ञा शब्द लगाना। शरारती बच्चे, रिश्वतखोर अधिकारी, कच्चे आम, ईर्ष्यालु लोग। बताइए इन्हें क्या कहते हैं। मतलब वाक्यांशों के लिए जैसे एक शब्द बोलते हैं उसी तरह से जो सलाह देता है इन्हें सलाहकार, जो रिश्वत खाता हो रिश्वतखोर, जो झूठ बोलता हो झूठा असत्यवादी, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। जैसे दया का दयालु, कृपा का कृपालु, विनय का विनम्रता, क्रोध का क्रोधी, भूख का भूखी, प्यास का प्यासी, सुख का सुखी, दुख का दुखी, गर्म का गर्मी और ठंड का ठंडी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इनके विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रसन्न का उदास, साहसी का निर्बल, प्रश्न का उत्तर, समस्या का समाधान, दुखद का सुखद। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जो सही शब्द है, सही वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। जैसे मस्तिष्क, 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 तो आपका ये देख रहे हैं वाला मस्तिष्क, ये ऑप्शन सही है। हुक्म, हुक्म या हुक्म, तो ये आपका सवाला ऑप्शन जो सही है हुक्म। स्वीकार, स्वीकार या स्वीकार, तो आपका थर्ड वाला सेकेंड ऑप्शन सही है स्वीकार। उपस्थिति, उपस्थित, उपस्थित, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इन शब्दों में आपको संज्ञा शब्द बताना। तो तेनालीराम, नाम वाले शब्दों की संज्ञा कहते हैं, तो तेनालीराम एक नाम है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम शब्द को और सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जो शब्द है वो विशेषण है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो जूम या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग पूछेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।